जानेंगे। सेपरेशन में ही तो इसलिए बताया था कि नेम है हमारे पास, ठीक है। तो नेम में कहीं पे सुजीत कुमार सिंह है। इसमें मुझे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम अलग करने हैं। तो कल मैंने जैसे बताया था कि ईमेल आईडी को अलग करने के तो इसमें 2 ही थे, इसलिए हमने अलग कर लिया, बस इसमें 3 है। तो इसमें आपको लगाना पड़ेगा, पहले हम फाइन लगाएंगे। फाइन हमने बोला स्पेस तो ये पहला स्पेस दिखा दिया। तो इसके बिहाफ से फर्स्ट नेम तुमने लगा लिया, लेफ्ट इसको सेलेक्ट किया और 7-1 हो गया। पर लास्ट नेम कैसे अलग करें? तो लेफ्ट नेम के लिए हम क्या करेंगे, हम फाइंड यहाँ पे लगाएंगे अगेन स्पेस और कॉमा। अगर मैं यहाँ पे मैनुअल 1 ही लिख दूँ तो क्या होगा? मैनुअल 1 लिख दूँ तो यहाँ पे जो है 7 और 7 दिखा देगा। तो ये जो होता है स्टार्ट नंबर होता है कि आपकी फाइंडिंग जो डेटा की फाइंडिंग है वो फाइंडिंग कहाँ से स्टार्ट करेगा फिर। तो यहाँ पे हम जो है 7+1 करेंगे, मतलब कि 8वें नंबर से पहली जो स्पेस है उस स्पेस से कि अगली रो से अलग करना है, ठीक है। आ गया, मतलब कि अगली स्पेस आ गया। अब यहाँ पे हम राइट का फॉर्मूला लगाएंगे, सेलेक्ट किया और लेन कंप्लीट लेंथ -30। लेन होता है कंप्लीट लेंथ के लिए कि सेल में कितना कैरेक्टर लिखा हुआ है, इसके लिए लेन। कल तुम क्लास नहीं किए थे इसका मतलब पूरा, तो तुम लेट आए थे ना। क्यों लेट ज्वाइन किए थे? घर से जब ज्वाइन करना था तो देखो यहाँ आ जाओ या एक घर से ले लो। यहाँ घर के चक्कर में ना तुम पेपर जाते हो। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको? कोई डाउट इसमें? लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे होगी जहाँ पे बस सेकेंड नहीं होगा हमारे से। अब इसको मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे अगर सुजीत कुमार सिर्फ हुआ तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। तो उस केस में क्या करोगे आप, यहाँ पे मैं एक और राइट लगाऊंगा। राइट में इसको सेलेक्ट करूंगा, बंद करो यार, चल रहा है। आवाज नहीं आ रही मेरी? माइनस इसको सेलेक्ट करो, आ गया। इफ एरर, हमने एक फॉर्मूला हमारे पास होता है इफ एरर का। इफ एरर का फॉर्मूला क्या करता है कि
अगर एक फॉर्मूला एरर दिया तो दूसरे को शो करो। तो यहाँ पे आ गया, ये दूसरा स्पेस में गलत रखा हूँ, ठीक है, आया समझ में? तो चलिए इसको मर्ज करते हैं। हमने आपको क्या बताया कि इसमें जब दो नेम होंगे तो ये तीसरा वाला नेम अगर एरर देगा तो हम दूसरा वाला नेम मेथड से ले लेंगे। दूसरा नेम मेथड क्या है कि जो पहला लेंथ है, मतलब पहला जो स्पेस है उसी के भी हाफ से वो राइट अलग कर लेगा। अब तीनों को मर्ज करते हैं। कॉपी किया, शिफ्ट मारा, कॉपी और यहाँ सीधी इसको डिलीट करते और फिर इसको कॉपी करते और यहाँ C2 में पेस्ट कर देते हैं। D2 है ना, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब क्या हुआ, अगर फर्स्ट नेम हुआ तो भी आएगा, अगर यहाँ पे ठीक है, लेकिन अगर सिंगल नेम हुआ तो एरर आएगा, दोनों एरर आएगा। इस केस में हम यहाँ पे इफ एरर लगाएंगे कि अगर ये फॉर्मूला एरर दिया तो इसके जगह पे ब्लैंक शो कर दो। ब्लैंक हो गया, ब्लैंक नहीं, माफ़ कीजिएगा, हम इसके जगह पे ब्लैंक नहीं, ब्लैंक तो दूसरे बारे में करना है ना, इसी जगह पे जो नेम है उसी नेम को शो कर दे। फर्स्ट नेम तो दिखाना ही है ना, ठीक है। ठीक है, अब सुजीत कर लो, सुजीत कुमार सिंह कर लो, सुजीत कुमार कर लो, सुजीत कर लो। आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडल नेम इस तरह से अलग अलग करके देते हैं। कौन सा फॉर्मूला? टेक्स्ट फॉर्मूला। क्लियर है? किसी का लास्ट नेम भी लगा देंगे आगे, जिससे कि उसकी हाँ, यहाँ पे लगाया ना मैंने। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि मेरे पास फ्लाइट क्लासेस है, जिसमें बी है, सी है, सर बी है, बिजनेस क्लास, इकोनॉमिक क्लास, फर्स्ट क्लास, फिर इकोनॉमिक्स क्लास। बी मुझे काउंट करना है, इसमें बी कितनी इस सेल के अंदर, तो काउंट इफ वगैरह हम नहीं लगा सकते ना, क्यों? नहीं, इसमें मुझे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसके लेन निकालूंगा। सब्स्टिट्यूट, मैंने बोला कि इसमें जाओ और इस b को रिप्लेस कर दो ब्लैंक से, सारे b गए। फिर यहाँ पे हमने लेन का फॉर्मूला लगाया, इसको सिलेक्ट किया और फिर दोनों को माइनस कर दिया।
तो बी गेट ठीक है। हमने क्या किया कि हमने पहले लेन चेक किया, फिर बी को हटा दिया, फिर लेन चेक किया और फिर दोनों को माइनस कर दिया। अगर इसको इकट्ठा लगाना हो तो सिंपल इकट्ठा लगाएंगे, कैसे, मर्ज कर लो, या ये मैं तो इकट्ठा भी लगा देता हूँ, माइनस अगेन लेन सब्स्टिट्यूट, इसमें इसके अंदर बी को स्पेस से आ गया। बट क्या होता है कि सब्स्टिट्यूट केस सेंसिटिव होता है, बड़े छोटे का फर्क रखता है। अगर मैं यहाँ पे बी कर दिया तो क्या होगा, 0 आ गया। तो मैं चाहता हूँ केस सेंसिटिव ना हो, छोटा बी बड़ा बी जो भी हो सब बी। तो उस केस में हमने कल बताया था अपर केस लोअर केस, मतलब कि किसी भी टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए हम अपर केस या लोअर केस, अपर या लोअर या प्रॉपर लगा सकते हैं। तो सेम मेथड यहाँ अप्लाई करेंगे कि A2 जहाँ से आप डेटा ले रहे हैं इसको भी अपर कर देते हैं, जितना भी डेटा है सारे अपर केस में हो जाएगा, ठीक है। और जो डेटा को हम मैच कर रहे हैं उसको भी अपर केस में डाल देते हैं, दोनों का अपर कर देंगे, चाहे यूजर कुछ भी डाले या डेटा कुछ भी हो, मेरा अपर में दोनों अपर में कन्वर्ट हो जाएगा और आ जाएगा, तो केस सेंसिटिव हो गया। ठीक है, दिक्कत है समझ में। लेकिन अगर हमारे पास एक डेटा हुआ करता था, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास एयरलाइन है, क्या होता था, एक एयरलाइन का कोड हुआ करता था जिसमें AA अमेरिकन एयरलाइंस, IN इंडियन एयरलाइंस, INJ, ऐसा कोड एयरलाइंस के कोड हुआ करते हैं, ठीक है। तो होता क्या था कि अगर एक ही एयरलाइन के सारे कोड है, माने मान लीजिए ना आपने पटना से हांगकांग गए तो डायरेक्ट फ़्लाइट तो नहीं मिलेगी, फ़्लाइट चेंज करने पड़ेंगे, तो ज़रूरी नहीं कि फ़्लाइट आपको एक ही एयरलाइंस के खाली मिले। तो अगर एक ही एयरलाइंस के पूरी फ़्लाइट्स आपने जितने भी एक टिकट लिया है उसमें 4 फ्लाइट्स हैं, चारों फ्लाइट्स आपके एक ही एयरलाइंस के हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसकी जो टिकटिंग का उसका जो कमीशन का प्रोसेस होता है वो सिंपल होता है। डिफरेंट एयरलाइंस है तो हम दूसरी टीम को भेजते हैं, तो हमें डेटा फिल्टर करना पड़ता है कि किसमें एक एयरलाइंस है, किसमें डिफरेंट एयरलाइंस है। जैसे कि यहाँ आ गया ना इस तरह से, अगर 4 टिकट है 4 एयरलाइन है, दूसरा है, अब कुछ भी हो सकता है इस तरीके से। तो आइडेंटिफाई करना है तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या करते थे, इसके लिए हम लगा देते थे फॉर्मूला लेफ्ट का, LEFT लेफ्ट, और लेफ्ट से हम 2 डिजिट अलग कर लेते थे, अलग हो गया। इसमें मैं सब्स्टिट्यूट लगाते हैं, इसको सेलेक्ट किया और इसमें से माफ कीजिएगा B2 नहीं A2 नहीं, A2 B2 में A2 जो मिले उस सबको ब्लैंक से सब्स्टिट्यूट करते। A क्यों आ रहा है फिर?
इसीलिए दिक्कत हो रही है ना, मैंने गलत कर दिया, दोबारा करता हूँ। सब्स्टिट्यूट, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा, इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे उस ये तो हो गया कि भाई ये डिलीट मार दिया, और इसके बाद मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, 2 बार सब्स्टिट्यूट लगाना पड़ेगा। डॉट को और देन ले, अगर लेन 0 है, फाइनली लेन 0 निकला तो सेम लाइन है, यानी कोई नंबर वो जो ग्रेटर देन 0 हुआ है और डिफरेंशियल लाइन है उसमें। कैसे किया मैंने, हमने सबसे पहले 2 डिजिट अलग किए ताकि एक एयरलाइन पता चल जाए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे कि कॉमा बच जाएगा, फिर इसमें से कॉमा को रिप्लेस कर दिया, कॉमा भी हटा दिया। अगर सेम एयरलाइंस होगा तो एयरलाइन भी हट गए, कॉमा भी हट गए, तो रिजल्ट 0 आएगा लेन का। अगर डिफरेंस एयरलाइन होगा तो जो एयरलाइन डिफरेंस है वो रह जाएगा, उसका कोड आ जाएगा। और कितने एयरलाइंस डिफरेंस है पता करने के लिए सिंपल है, आप यहाँ पे डिवाइड बाई 2 कर दो, 2 डिफरेंट एयरलाइन है। हाँ हाँ, मतलब कि 2 डिफरेंस एयरलाइंस बोल रहे हैं, ऐसे 3 एयरलाइंस डिसाइड नहीं कर सकते। हो सकता है कि ये दोनों सेम हो ना, IN ही दोनों 909 2 IN हो, फिर भी 2 ही आएगा ना, ठीक है ना। ऐसा ऐसा कुछ नहीं, मैं ऐसे बता रहा था, जरूरी नहीं है ऐसा। तो आपको रिपीटेशन आप पता कर सकते हो, कौन कितना बार है ये भी आप निकाल सकते हो, एक ही सारे है कि नहीं है वो भी निकाल सकते हो। तो उसका अलग प्रोसीजर है, बताऊंगा आपको मैं। सब्स्टिट्यूट करता है, रिमूव करता है, किसी कैरेक्टर को किसी से रिमूव करता है, तो मुझे यहाँ पे ज़रूरत पड़ गया रिमूव करने का। रिमूव करने के लिए हाँ जैसे इसमें अगर एक स्पेस लगा उसको रिमूव करना तो सब्स्टिट्यूट करना। हाँ, ठीक है, तो समझ आ गया। अब कुछ फॉर्मूले हैं जो बच गए थे कल, वो हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। नहीं, सब रिप्लेस द पर्टिकुलर पोजीशन के हिसाब से प्लेस करता है ना। अब इसमें कुछ है जैसे कि डॉलर, अब नंबर यहाँ पे डालते हैं, अब इसमें नंबर में इसको डॉलर फॉर्मूला हम लगाएंगे तो डॉलर में लगा देगा, ठीक है। या फिर फिक्स, बेसिकली हम लोग फिक्स यूज करते हैं डॉलर में। क्यों? तो क्या होता है कभी कभी हम लोग प्रिंट आउट वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें निकालते हैं तो क्या होता है कि आपका इसको डेट एंड टाइम में या कुछ ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि गलत दिखता है ना। लेकिन आप चाहते हो कि ना कन्वर्ट हो किसी प्रिंट आउट में गलती से, तो इस पर किसी तरह का फॉर्मेट अप्लाई नहीं होता है, किसी तरह का फॉर्मेटिंग अप्लाई करो नहीं होगा अप्लाई, तो फिक्स हो जाता है, एक फॉर्मेट पे फिक्स हो गया है, ठीक है। फिक्स इसको बोलते हैं। अब जैसे कि एग्जैक्ट की बात करें तो जैसे कि केस सेंसिटिव से बात हो रही थी, अगर ये दोनों केस आपस में बराबर केस सेंसिटिव जो होते हैं ना नहीं होते हैं, जब भी हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर लगाते हैं तो केस सेंसिटिव नहीं होता है, बड़ा छोटा फर्क नहीं लगता है। लेकिन आपको कभी ऐसा ज़रूरत पड़ी से पासवर्ड ऐसी चीज़ों में केस सेंसिटिव रखने की, तो यहाँ पे आप एग्जैक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, किस लिए एग्जैक्ट।
ठीक है। ओके, कौन बता दिया मैंने, फाइन पड़ गया, फिक्स हो गया, लेफ्ट, लोअर, मिड, अपर, रिप्लेस, रैप्ट। रैप्ट फॉर्मूला क्या करता है इसके बारे में जान लेते हैं। रैप्ट फॉर्मूला जनरली क्या करता है, रिपीट करता है कि अगर मैंने ए लिखा और यहाँ पे मैंने रैप्ट लगाया और बोला कि भाई 5 बार रिपीट कर दो, तो 5 बार रिपीट कर देगा। तो इसका भी हम लोग यूज करते हैं। कैसे, जैसे कि हम सेल्स हैं, सेल्स में मैंने यहाँ पे कुछ नंबर से देता हूँ। रैप्ट, ठीक है। लेकिन इस तरह से दिख रहा है ना चार्ट की तरह, या अगर इस पे मैं फॉन्ट में एक और आता है, इसको और बेटर तरीके से दिखा सकते हो। ब्रिटानिक बोल्ड, ब्रिटानिक बोल्ड पे इस तरह से बन जाता है। लेकिन काफ़ी बड़ा बन रहा है, इसको और छोटा करना है तो क्या कर सकते हो, ये 5 है, इसको डिवाइड बाई 5 कर दो, सबको छोटा हो जाएगा। तो एक चार्ट, एक बार चार्ट इस तरह से बना सकते हो आप। 2 और 3 में हम लोग इसे ऐसे यूज करते थे, बार चार्ट लेना होता था। हाँ, नहीं, फिर वो उसको ऐसा थोड़ी दिखेगा, ऐसा दिखेगा, क्या फ़ायदा है इससे, नहीं होगा, वो अलग है, वो अलग है, नहीं, ठीक है। तो ऐसे और भी एग्जांपल्स आप यूज कर सकते हो। अब ट्राई करके देखना, मेरी लॉजिक तक करेगी नहीं, अपना लॉजिक लगा के देखना, ठीक है। इसमें नेक्स्ट जो है फॉर्मूला है, उसके फॉर्मूला में जिक्र करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है टेक्स्ट में, सर्च हो चुका है। सर्च और फाइंड एक ही जैसा काम करता है। सर्च में केस सेंसिटिव नहीं होता है, फाइंड में केस सेंसिटिव होता है। एक हमारा वैल्यू का फॉर्मूला है। जब कोई नंबर या टेक्स्ट को, टेक्स्ट फॉर्मेट में नंबर को लिखते हैं तो कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कन्वर्ट टू नंबर। लेकिन अगर मैं इग्नोर कर दिया तो फिर कन्वर्ट टू नंबर नहीं आता है। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ यूज करते हैं वैल्यू। वैल्यू ये कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब एक लास्ट फॉर्मूला है टी का। कभी कभी क्या होता है कि नंबर्स और टेक्स्ट एक ही सेल में लिखे हुए हैं, मुझे सिर्फ नंबर अलग करना है, टेक्स्ट अलग करना है, तो उसके लिए टी यूज करते हैं। टी क्या करता है, जितने टेक्स्ट है उसको शो करेगा, नंबर को 0 शो करेगा। और n लगा दूँ तो टेक्स्ट को 0 शो करेगा और नंबर को शो करेगा, नंबर शो करेगा अपना जो है, ठीक है। तो टेक्स्ट के फॉर्मूले आपको समझ में आ गए, इसको प्रैक्टिस कीजिए।